आज मैं साड़ी से लहंगा बनाने जा रही हूँ। ये मेरे पास साड़ी है जिसका मैं साड़ी को लहंगा में कन्वर्ट करूँगी। सिल्क की साड़ी है। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड की हूँ। पहले पार्ट में मैं लहंगे की कटिंग स्टिचिंग बताऊँगी और दूसरे पार्ट में मैं चोली की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। दूसरे पार्ट की वीडियो भी जल्द ही मैं दे रही हूँ। साड़ी को लहंगा में कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं साड़ी के दोनों साइड में जो लेस लगी हुई है, जड़ी की बॉर्डर बनी हुई है, इसे मैं काट के अलग कर दूंगी। दोनों साइड से इस बॉर्डर को काट के मैं अलग कर दूंगी और फिर मैं साड़ी के बीच के पार्ट से लहंगा की कटिंग करूंगी। ये दोनों साइड के बॉर्डर को मैं थोड़ा 1/2 इंच यहाँ ज़्यादा काटूंगी। यहाँ 1/2 इंच ज़्यादा दोनों साइड से काटना है। 1/2 इंच इसलिए ज़्यादा काटूंगी कि ये मार्जिन सिलाई में चला जाएगा। ये साड़ी के ऊपर नीचे बॉर्डर था, उसको मैं निकाल दी हूँ। इस तरह से बॉर्डर जो था उसको निकाल दी हूँ, दोनों साइड का बॉर्डर। और इसका भी मैं डिजाइन करूँगी, लहंगा के नीचे इसका डिजाइन करूँगी। ये बीच के पार्ट का जो साड़ी का भाग मैं निकाली हूँ वो लगभग 3 मीटर है। तो लहंगे की कटिंग करने के लिए मेजरमेंट की जानकारी दे दूँ मैं। लहंगे में 2 नाप लिया जाता है, लंबाई का नाप और कमर का नाप। तो लंबाई हमें लेना है 43 इंच टोटल तैयार लंबाई हमें लेना है। और कमर जो है, कमर का नाप हमें 34 इंच लेना है, जिसमें 4 इंच मैं लूजिंग रखूँगी। मार्जिन सिलाई का 2 इंच रहेगा, तो टोटल हमें 40 इंच का कमर लेना है, जिसमें सिलाई का मार्जिन भी रहेगा और लूजिंग भी रहेगा। बेल्ट 2 इंच का लूँगी मैं। तो अब मैं लहंगे की कटिंग करूँगी। आपको ध्यान से देखना है कि मैं कैसे कटिंग करूँगी। तो इस तरह से साड़ी डबल पार्ट में है। ये कपड़े डबल पार्ट में है, एक पार्ट में ऐसे, फिर एक पार्ट में है। अब इसको मैं ऐसे बिछाऊँगी। पहले हमें कपड़े को इस तरह से बिठाना है। यहाँ से यहाँ पूरा डबल फोल्ड मैंने कर लिया इसे। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये 2 फोल्ड है। यहाँ से मैंने फोल्ड किया है और फिर इस कोने से इस तरह से हमें फोल्ड करना है। 1 2 3 4, ये 4 फोल्ड में हो गया है। तो 40 इंच हमें कमर लेना है, तो 4 फोल्ड में हमें 10 इंच हो गया। 40 को 4 से डिवाइड करने पर 10 हो गया, तो 10 इंच का हमें यहाँ कमर लेना है। यहाँ से लेंथ हमें मार्किंग करना है। लेंथ हमें टोटल तैयार 43 इंच चाहिए, जिसमें 2 इंच का ऊपर मैं बेल्ट दूंगी, तो उसे लेस करके 41 इंच हो गया। प्लस सिलाई का मार्जिन दोनों तरफ रहेगा। 2 इंच मैं सिलाई का ही मार्जिन ले रही हूँ, इसलिए कि कपड़ा ये सिल्क का है, तो थोड़ा ज़्यादा करके मुझे सिलाई देना है। अब हमें ये सारे डॉट को मिला देना है। ये हमारा कमर का नाप हो गया। तो यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा गोलाई मैं दे रही हूँ, इस तरह से। अब हमें इसे कटिंग कर देना है। इस तरह से मैं कटिंग करूँगी। यहाँ से यहाँ कटिंग करूँगी, फिर इसको वहाँ से कटिंग करूँगी, फिर यहाँ से यहाँ कटिंग करूँगी। अब इसे मैं ऐसे करके पलट दे रही हूँ। और साइड से जो मेरे कपड़े निकले थे कटिंग में, उसको मैं ऐसे करके ज्वाइंट कर दूँगी। 2 पीस में इधर से मैं ज्वाइंट कर दूँगी इसको। ये घेर की कटिंग हो गई है। नीचे घेर में हमें ये बॉर्डर जो मैं साड़ी का काट के निकाली थी, इसका मैं डिजाइन करूँगी। अब ये कमर का हमें पट्टी काटना है, तो पट्टी काटने के लिए पहले इसको मैं मेजरमेंट कर ले रही हूँ। हाफ में 20 रहेगा, टोटल में 40 इंच का है।
40 इंच का मैं कमर काट ले रही हूँ, जो एक साइड से मैं जड़ी दूंगी और एक साइड से दूसरे कपड़े का मैं इसी कलर का दूसरा कपड़ा लगाऊंगी। तो मैं एक साइड में ये बॉर्डर दूंगी और एक साइड ये कपड़ा का दूंगी। इस तरह से मैं इसका पट्टी लगाऊंगी साइड में। यहाँ पे थोड़ा सा ओपन कर रखूंगी जिसमें हुक लगाऊंगी। तो इस तरह से लहंगे की कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करना है हमें। ये हो गया ऊपर का पार्ट और ये दोनों साइड वाले पार्ट हो गए और वो बॉटम पार्ट हो गया, नीचे का घेर हो गया। स्टिचिंग करने के सबसे पहले हमें ये जॉइंट यहाँ पे कर देना है दोनों पार्ट में, एक पार्ट नीचे और एक पार्ट ऊपर, दोनों पार्ट में हमें जॉइंट कर देना है। तो उल्टे साइड से ही मैंने इसे खोल के रखा है, तो उल्टे साइड से ही सीधा से मिलाते हुए उल्टे साइड से एक एक सिलाई दोनों आगे और पीछे दोनों पार्ट में हमें इसे जॉइंट कर देना है। और उसके बाद फिर हमें ये कमर है और कमर के एक साइड वाले पार्ट है, ये उल्टे साइड से जॉइंट करना है सीधा पार्ट को सीधा से मिलाते हुए। पहले तो मैं इसको जॉइंट कर ले रही हूँ और उसके बाद इस पार्ट को मैं जॉइंट कर लूँगी। साइड से भी मैंने इसे जॉइंट कर दिया है। अब हमें इस साइड में जॉइंट करना है। तो इस साइड में जॉइंट करने के पहले हमें यहाँ पे लगभग 4 इंच खुला रखना है। तो खुला रखने के लिए पहले एक फोल्ड ऐसे करके मोड़ूंगी मैं, फिर एक फोल्ड ऐसे मोड़ूंगी। 4 इंच तक ये ऐसे मोड़ाएगा इस साइड में, और इस साइड में भी एक फोल्ड ऐसे और एक फोल्ड ऐसे मोड़ाएगा दोनों साइड में। और फिर हमें उल्टे साइड से इस साइड भी जॉइंट कर लेना है। तो मेरे दोनों साइड से जॉइंट हो जाएंगे। तो पहले मैं इसे जॉइंट कर ले रही हूँ। यहाँ साइड में 4 इंच खोल दिया है, इस ऐसे करके दोनों साइड में, इस साइड में भी इस साइड में। इसमें मैं हुक लगाऊंगी। ऊपर कमर पट्टी लगाने के बाद एक हुक लगाऊंगी जो यहाँ पे लगेगा। और साइड से भी मैंने इसे जॉइंट कर दिया है, लहंगा के दूसरे साइड से भी जॉइंट हो गए हैं। तो अब हमें कमर में पट्टी लगाना। कमर में पट्टी लगाने के लिए मैंने ये कपड़े लिए हैं, जो एक साइड से बॉर्डर रहेगा, जड़ी वाला बॉर्डर रहेगा, और एक साइड से मैं इसी कलर का दूसरा कपड़ा लगाई हूँ जो कि प्लेन रहेगा। 2 इंच का इधर और 2 इंच का इधर रहेगा। तैयार 2 इंच कमर रहेगा मेरा, रेडी करके 40 इंच का कमर रहेगा। तो इस तरह से मैंने दोनों में जॉइंट कर दिया है और इसे कमर में फिट करना है। ये ऐसे रहेगा, बॉर्डर वाला पार्ट ऊपर रहेगा और प्लेन वाला नीचे रहेगा। पहले ये कंफर्म हो जाना है कि ये साइज, ये कमर का साइज और ये कमर जो पट्टी में लगाने जा रही हूँ कमर में, ये दोनों साइज एक होना चाहिए। तो इसको मैं सीधे पार्ट में सीधा से और सीधा मिलाते हुए, आमने सामने करते हुए इसे मैं जॉइंट करूँगी। इस तरह से मैं जॉइंट कर दे रही हूँ, एक साइड से जॉइंट में कर दे रही हूँ। नॉर्मली जैसे पेटीकोट वगैरह में जॉइंट होते हैं पट्टी, उसी तरह से इसमें बॉर्डर ये जॉइंट होंगे। इस तरह से जो फोल्ड मैं कर दी हूँ, इसी तरह से यहाँ भी 2 फोल्ड कर देना है। एक फोल्ड ऐसे और एक फोल्ड ऐसे करके इधर भी सिल देना है। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब इसे नाखून से अच्छी तरह से दाब देना है इस सिलाई को। फिर इसमें एक फोल्ड करना है ऐसे, और फिर एक फोल्ड करके ऐसे करके और पूरे में सिल देना है इस तरह से। कमर साइड में बॉर्डर फिनिशिंग के साथ लग गए हैं। अब लहंगा को बॉटम साइड से रेडी करना है। तो ये इसका नीचे का पार्ट हुआ। इस नीचे के पार्ट में मैं इस बॉर्डर का डिजाइन कर रही हूँ। इस तरह के बॉर्डर दोनों साइड, साड़ी के ऊपर नीचे दोनों साइड में
ये बॉर्डर था तो बहुत सारे बॉर्डर हो गए हैं, लगभग 12 मीटर, ये 11 से 12 मीटर ये बॉर्डर हो गए हैं। तो इसको मैं इसी का मैं डिजाइन नीचे करूँगी, जो कि लहंगा में बहुत अच्छा लगता है नीचे डिजाइन दे देने से। ये नीचे का पार्ट है, तो यहाँ से साइड के जॉइंट से मैं एक पार्ट से शुरू करूँगी इसको, और इस बॉर्डर को ऐसे लगाऊंगी। बॉर्डर इस तरह से रहेगा आगे, ये आगे साइड है, सीधा साइड है, तो ऐसे रहेगा। तो मैं उल्टे साइड से इसी तरह से गोलाई में हमें लगाना है। ये उल्टे साइड से बॉर्डर लगाऊंगी मैं, और सीधा पार्ट उल्टे पार्ट दोनों आमने सामने रहेगा। और फिर इस तरह से पलट कर मैं ऐसे करूँगी, जो कि सीधा पार्ट जो है वो आगे आ जाएगा। इस तरह से मैंने पूरे में ये बॉर्डर बिठा दिया है। पूरे में सिलाई मैंने बॉटम पार्ट में कर दी हूँ। अब इसे सीधा करके पलट करके इसको ये करना है, सिलना है। ऐसे सीधा करके इसे इस तरह से, और ये पार्ट जो है इतना यहाँ पे पिंक है, बॉर्डर के बाद जो इतना पार्ट है इसी को फोल्ड करना है और ऐसे करके पूरा सिलाई करना है। इतना पार्ट मोड़ते हुए पूरे में सिलाई कर देना है इसे। आप चूनट दे सकते हैं, प्लेट दे सकते हैं, ताकि अच्छा से फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। ये इस तरह से हल्का चूनट दे सकते हैं। इस तरह से पलटकर भी मैंने सिलाई कर दिया है इसमें, और फिनिशिंग के साथ सिलाई हो गई है चारों तरफ पूरे राउंड में। अब हमें एक पार्ट और लगाना है। इसी तरह से एक पार्ट हमें यहाँ लगाना है। तो पहले मैं इसका मार्किंग करूँगी। इस तरह से मेरे पास ऐसा बॉर्डर है, साड़ी का ही लेस है, जो 8 मीटर है मेरे पास। यहाँ से 1/2 इंच की दूरी पर पहले मैं मार्किंग कर लूँगी। ऐसे पूरे में मार्किंग पहले मैं कर लूँगी 1/2 इंच की दूरी पे, और बिल्कुल आसान है इसे लगाना। ये दोनों तरफ से बॉर्डर सिला हुआ है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो इसे केवल ऐसे करके सिल देना है, मशीन चला देना है ऐसे इस तरह से पूरे में। तो पहले मार्किंग कर लूँगी, इसी मार्किंग पे इस तरह से मशीन चला देना है, इस साइड में और फिर इस साइड में, ऐसे ही पूरे में मशीन चला देना है। और फिर मैं इसका इस साड़ी का लेस जो निकाली हुई हूँ, बॉर्डर निकाली हूँ, इसे भी मैं इसमें लगाने वाली हूँ। ये है, ये इसका बॉर्डर ये है। तो इसके लिए भी मैं मार्किंग कर लूँगी। इस लेस से 1/2 इंच की दूरी पे यहाँ भी हमें मार्किंग कर देना है, और फिर इस लेस को टोटल में लगाना है। तो लेस को कैसे लगाऊंगी मैं, तो ये ऐसे सिला हुआ रहेगा। इसको मैं एक सिलाई जब दे देती हूँ तो सिलना मुझे आसान हो जाएगा, लेस लगाना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे में इसे लगा के रेडी कर लूँगी। यहाँ इधर वाले पार्ट को बैठाना है, तो उसको भी ऐसे करके मैं बैठा रही हूँ। इस तरह से मैंने ये लेस बॉर्डर को बिठा दिया है पूरे में, पूरे राउंड में मैंने इस बॉर्डर को बिठा दिया है। अब ये वाला बॉर्डर हमें लगाना है। बॉर्डर में ऐसे दोनों तरफ से सिलाई कर दी हूँ, और ऐसे हाफ यहाँ से 1/2 इंच की दूरी में इसे लगाना है। तो पहले मैं मार्किंग कर लूँगी इसको। किनारा, बॉर्डर का किनारा इसी मार्किंग पे रहेगा, और इसी तरह से पूरा बॉर्डर लग जाएगा। वो कमर पे डालने के लिए मैंने एक डोरी बनाया है, और इसमें मैं लटकन बनाऊंगी।
तो डोरी बनाना तो बिल्कुल आसान है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो दे दिया है अपने चैनल पर। आप चाहो तो इसका मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डोरी बनाने का लिंक भी दे दी हूँ। आप अगर चाहे तो उस लिंक में जाके आप डोरी बनाने का वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें मैं एक छोटा सा लटकन दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये लेस लिया है और इसे इस तरह से राउंड में मैंने ऐसे करके काट दी हूँ इसे। अब इसे मैं इस कपड़े पर इस तरह का कपड़ा ले ली हूँ मैं। इसको मैं ऐसे दोहरा कर दे रही हूँ और इसको यहाँ एक सिलाई इसमें दे रही हूँ। इस तरह से मैं गोल सिलाई दे दी हूँ। अब इसे कट करके ऐसे निकाल दे रही हूँ। फिर इस पार्ट को ऐसे, ये दोहरा दोनों एक साथ ही रहेगा और ये पार्ट को ऐसे करके मैंने उलट दिया इस तरह से एक चुनट मैं यहाँ पे दे रही हूँ। और ये वाले कपड़ा को थोड़ा सा निकाल दे रही हूँ बाहर, पिंक वाले कपड़े को। इस तरह से ऐसे बन गए हैं। इसमें मैं लगा दे रही हूँ। एक सिलाई यहाँ पे ऐसे इसको सिल दे रही हूँ। इसी तरह दोनों साइड में लटकन बन गए हैं। अब इसे मैं लहंगा के कमर में फिट करने जा रही हूँ। तरह से लहंगा सिल के रेडी हो गया है। मैंने नीचे भी पूरा लेस लगा दी हूँ मैं, और ये लटकन भी लगा दी हूँ डोरी के साथ। मैंने इसमें अस्तर नहीं दिया है, लाइनिंग नहीं दिया है, इसलिए कि कपड़ा ये हैवी हो जाता है और घेर भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसमें अस्तर नहीं दी हूँ। अगर आपके साड़ी पतले हैं और तो आप उसमें लाइनिंग दे सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।